जय श्री राम। मैं आपका भाई पवन गोयल। आज हम विशेष मुद्दे को लेकर आए। आज हम बात करेंगे, आपने देखा होगा सावन चल रहा है, भगवान शिव की नगरी में सब डूबे हुए हैं। और आपने देखा होगा रामायण काल में भगवान राम के लिए उनके जो पिताजी दशरथ थे, उनसे गलती से श्रवण कुमार का वध हो गया था, जिसका बड़ा पाप भुगतना पड़ा था भगवान दशरथ को। ये ट्रेंड तभी से है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज कांवड़िए करोड़ों में कांवड़िए हैं। तो उसी प्रथा को चलाते हुए, क्योंकि श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर 4 धाम की यात्रा कर रहा था, उसका ऐसा मानना था कि मैं अपने माता पिता को अपने जीते जी ले जाऊं और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। अब आज का ट्रेंड कैसा है, जैसा युग है वैसे लोग हैं। मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैं भी 6 बार कांवड़ लाया, तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि कांवड़िए भगवान के समान है। कुछ लोग क्या है, हिंदुओं में ही, चाहे वो जनरल वाला हो, चाहे ओबीसी वाला हो, चाहे एससी वाला हो, एसटी वाला हो, कुछ मैं मान सकता हूँ कि मुट्ठी भर लोग कोई गाड़ी वाड़ी तोड़ देते होंगे, लेकिन सारे ऐसे नहीं है। कांवड़ियों की मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत है। और कुछ लोग क्या है, हमारे जनरल ओबीसी एससी एसटी हिंदू में यही चैलेंज कर रहे हैं, कांवड़िया बेकार है, कांवड़िया बदमाशी करता है, कांवड़िया नशा करता है। ये वो लोग हैं। मैं उनको कड़ा संदेश देना चाहता हूँ, नीले कबूतरों को, आप हमारे धर्म के खिलाफ, हमारी आस्था के खिलाफ, हमारी कांवड़ यात्रा के खिलाफ कोई भी शब्द ना बोलें, क्योंकि हम किसी भी धर्म के किसी भी प्रोग्राम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। ये महादेव का सावन है। जो ये कांवड़ी है ना करोड़ों में, अगर ये अपनी पे आ गए और ये सारे इकट्ठा हो गए, क्योंकि मैं भी कांवड़िया हूँ और मैं भी किसी कैंप को करता हूँ, वो एक अलग बात है। मैं इस बार कांवड़ नहीं ला रहा, लेकिन मैं संस्था नीलकंठ महादेव की संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। अगर हम सारे कांवड़िया मिलकर या उनको सपोर्ट करने वाले खड़े हो गए तो नीचे के 30 देश स्वाहा कर देंगे, बिछा देंगे, बहा देंगे। ये मैं इस अग्रेशन में इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है मजाक उड़ाते हुए। कांवड़िया ने गाड़ी तोड़ दी, कांवड़िया ने बदमाशी कर दी, कांवड़िया ने नशा कर दिया। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कोई भी नशा करके सिर्फ एक दिन मेहनत करके दिखा दो कांवड़िए की। हमारे कांवड़िए गोमुख से यात्रा कर रहे हैं, हमारे कांवड़िए हरिद्वार से यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, पता नहीं कहाँ से कांवड़िए जा रहे हैं। भारत की जहाँ भी विशेष नदियाँ हैं, वहाँ से उनसे मिलते जुलते मंदिर के पास भगवान के भक्त भोले, जो खुद ही महादेव हैं, अपने अपने पास के मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। आने वाले 23 तारीख को जल चढ़ेगा ना, उसमें आप समा देखना। और वो कांवड़िए किसी का नुकसान नहीं करते। वो कांवड़िए जो संस्था और जो कैंप लगते हैं ना, उसमें हम लोग सहयोग करते हैं, कैंप सहयोग करते हैं। और खुद कांवड़िया 1 हफ्ते अपना काम धंधा छोड़कर, 10 दिन अपना काम धंधा छोड़कर अपनी पूरे महीने भर की तनख्वाह तक लगा देते हैं अपने खर्चे पे। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। जितने भी राहत शिविर कैंप है ना, उनके अलावा छोटी छोटी दुकानें हैं। ये कांवड़िए कम से कम 20 करोड़ का आंकड़ा है पूरे भारत का कांवड़ियों का, अलग अलग सारे राज्यों को मिलाकर। ये रोजगार भी देते हैं। तो जो लोग मूर्ख और मजाक कर रहे हैं ना, 10 दिन ऐसे कई परिवारों की रोजी रोटी भी चलती है, इससे व्यापार भी मिलता है। मैं फिर बोल रहा हूँ नीले कबूतरों को, या जो हमारे हिंदुओं में हिंदू धर्म के कुछ लोग इनको चैलेंज कर रहे हैं ना, सिर्फ एक दिन मेहनत करके दिखा देना कांवड़ियों की। अगर ये गुस्से में आ गए, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं कभी किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करता। आपका जो मन करे आप उस धर्म का पालन करो, उस धर्म को फॉलो करो। मैं अगर किसी के धर्म का मजाक उड़ाऊंगा या उसके अंदर कमी देखूंगा, आपको भी तो बुरा लगेगा। इसलिए कांवड़ियों के अंदर गुस्सा बहुत होता है, क्योंकि वो मेहनत करके ला रहे होते हैं। उनका जल खंडित होगा तो वो तो गाड़ी तोड़ेंगे ही, तो गाड़ी वाले की भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ कांवड़िए चल रहे हैं तो उस टाइम में ना टकराए उनसे। वो ये नहीं देखता कि वो कौन है कौन नहीं है। कांवड़िए में इतना गुस्सा क्योंकि वो मेहनत बहुत कर रहा है, 16-16 घंटे चल रहा है, 15-15 घंटे चल रहा है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा, अपना पैसा खर्च कर रहा है, अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों मित्रों के लिए। वो ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान महादेव उसकी बात सुने। और आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। भाई जो मजाक उड़ा रहे हैं, क्या किसी कांवड़िए ने उससे पैसे लिए हैं क्या? भाई मैं कांवड़ पे जा रहा हूँ, मुझे पैसे दे। कभी कोई किसी कांवड़िया किसी से पैसे नहीं मांगता। अपनी महीने भर की, अपनी 15 दिन की अपनी कमाई पे जाता है। सारे राहत शिविर कैंप नहीं सारे कांवड़ियों को समझ सकते, लेकिन फिर भी मैं उन कैंप का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कैंप हमारे कांवड़ियों को ये राहत देते हैं, शिविर जो देते हैं, क्योंकि उनसे काफ़ी कांवड़ियों को सहायता मिलता है। लेकिन उन दुकान वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो दुकान वाले अपने यहाँ व्यवस्था करते हैं रात को सोने की। बेशक वो पैसा लेते हैं, सामान देते हैं, लेकिन व्यवस्था करते हैं, फिर भी पूरा नहीं हो पाता। तो इस बार के 23 जल को शुभ सावन में मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कांवड़ियों के लिए अगर आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो उनकी निंदा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो किसी को तंग या परेशान नहीं कर रहे, किसी के साथ
कोई मार पिटाई नहीं कर रहे। अगर तो किसी का जल खंडित होगा तो वो गुस्से में आएगा, क्योंकि उसकी मेहनत भी तो देखो आप। आज की डेट में कोई 100 मीटर तो दूर चलता नहीं है, हर कोई चाहता है मैं ऑनलाइन सामान मंगा लूँ। क्या है आपके परिवार में कोई ऐसा जो कि हम कहते ही काम कर दे? 100 मीटर तो दुकान से सामान लाने में दिक्कत आ जाती है आजकल के बच्चों को। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, अपने बच्चों को बोलते हैं वो 100 मीटर जाते नहीं है, तो वो कितने 100 किलोमीटर चल के, हरिद्वार दिल्ली से कितना दूर है, बहुत दूर है, कई दिन, मेरे को पता है उसका पेन। कांवड़ियों की क्वालिटी है, वो अपने आप को SC ST OBC और जनरल नहीं मानते, वो अपने आप को हिंदू मानते हैं, और हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। हिंदू धर्म से लोगों को सुविधा ही है। तो इस बार जो कांवड़ी है वो किसी कैटेगरी का नहीं है, वो हिंदू है, और हिंदू एक हो गया ना, सब पे भारी है। जय हिंद, जय भारत।